हम्म। एक बार फोन चला के। चलो, अब शांत रहना। केवल मैं बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन आएगा तो अ, पूछ सकते हो माइक में, लेकिन बाकी टाइम शांत रहे। यहाँ देखो, चैप्टर का नाम है गुणनखंडन, है ना। गुणनखंडन मतलब होता है, अपन ने, आपको याद होगा, आप छोटी क्लास में ऐसे गुणनखंड लिखते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 144, और अपन को इस 144 के गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है तो अपन इसको ऐसा लिखते थे, अभी 8th क्लास में भी अपन ने कोशिश करी है, उसमें जब वर्गमूल और वर्ग घनमूल निकालते थे तो इसी प्रकार से अपन को इसके फैक्टर्स निकालना पड़ते थे, मतलब गुणनखंड निकालना पड़ते थे। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 इनाम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। इस प्रकार से अपन इसके गुणनखंड करते थे। तो 144 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 144 के गुणनखंड हो जाएंगे 144 बराबर से 2 गुणे 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 3, ये इसके क्या हो जाएंगे? इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको गुणनखंड बोलते हैं। मतलब संख्या को तोड़ लेना। देखो, खंड खंड लिखा ना, गुणनखंड, गुणा के खंड। गुणन खंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, गुणा और खंड। खंड मतलब होता है तोड़ना, डिवाइड करना। तो यहाँ पर भी सेम केस हो रहा है। अपन क्या कर रहे हैं? 144 को तोड़ ले रहे हैं, गुणा लगा हुआ है ना, गुणन खंडों में, अलग अलग खंडों में तोड़ लिया अपन ने, अलग अलग संख्याओं में तोड़ लिया। तो 144 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 144 के गुणनखंड हो जाएंगे दो दो, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, है ना। इसको हम गुणनखंड बोलते हैं। तो अपन ने ये संख्याओं के गुणनखंड देखे थे। फिर इस चैप्टर में क्या नया पढ़ रहे हैं? ये तो अपन पहले से जानते हैं, इन संख्याओं के ऐसे गुणनखंड निकालना आते हैं अपन को। तो फिर इस चैप्टर में क्या नया पढ़ेंगे? इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे जो अपन ने अचर राशियां पढ़ी हैं, है ना, जिसको बीजीय व्यंजक बोला था अपन ने अभी 9 चैप्टर में, 9 के पहले 8 चैप्टर में बीजीय व्यंजक पढ़े। तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है? ऐसा होता है 2x² प्लस 3y प्लस 12। तो अपन इस चैप्टर में इनके गुणनखंड करेंगे, मतलब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे अब। तो अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अपन ने संख्याओं के गुणनखंड देखे हैं, अब अपन बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड देखेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 30 के गुणनखंड। तो 30 के गुणनखंड 2 गुणित 15 भी लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा। या 3 गुणित 10 भी लिख सकते हैं, 3 थान 30 हो जाएगा। या 5 गुणित 6 भी लिख सकते हैं। तो 30 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? एक भी शामिल है उसमें, एक तो सभी में ही रहेगा, एक सभी का गुणनखंड है, एक हो जाएगा। उसके बाद दो रहेगा, दो से दो में 30 के पहाड़े में दो आ जाएगा, 30 का गुणनखंड करेंगे तो 3 भी रहेगा। देखो 3 गुणित 10 का रहा है तो आगे है। 5 भी रहेगा, 5 गुणित 6 का रहा है, 6 भी रहेगा, 10 भी रहेगा, 15 भी रहेगा, और 30 खुद भी रहेगा, क्योंकि 30 से कम 30 होता है ना। गुड मॉर्निंग चंचल। तो 30 के ये क्या है? हमने गुणनखंड लिख लिए हुए हैं। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, कोई नया नहीं है, हम संख्याओं के गुणनखंड करना जानते हैं। इसी प्रकार से 70 का अच्छा, इसमें अभाज्य गुणनखंड, यदि हम बोलें कि 30 के गुणनखंड है 1 2 3 5 6 10 15 और 30, इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 और 5, बाकी सब भाज्य हैं। 2 3 और 5, केवल एक को तो हम बोल ही नहीं सकते ना ये भाज्य है ना अभाज्य। दो अभाज्य संख्या है ना। सम विषम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, अभाज्य पूछ रहे हैं। तो दो अभाज्य संख्या हम पहले भी देख चुके हैं इस चीज को, पहले जब चैप्टर पढ़ा था। तो 2 3 5 जो है अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, जाहिर सी बात है। तो अगर हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखें तो 3 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 लिख सकते हैं। ये सब अभाज्य, 5 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया, मतलब 30 का गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 70 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा? 2 गुणित 5 गुणित 7, 5 दूनी 10, और 10 सत्ते 70। 90 का क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो ये सारे हम संख्याओं के गुणनखंड पहले से जानते हैं। आप बुक साफ साफ बोल रही है कि छठवीं में पढ़ा था आपने ये सब, और हमने पढ़ चुके हैं, हम आता है हमको फैक्टर्स करना, गुणनखंड करना। 7वीं में हमने देखा था कि बीजीय व्यंजकों को गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। हमने 7वीं में देखा था, लेकिन 8वीं में हम फिर से देखेंगे, अब थोड़ा सा बड़े रूप में देखेंगे उसको। 5xy को 5 गुणित x गुणित y लिख सकते हैं हम, है ना। और यदि यहाँ पर एक व्यंजक 3x ब्रैकेट में x+2 लिखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं किस किस का गुणनखंड है ये?
3 और एक्स प्लस 2 के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणित एक्स प्लस 2, कोई नया नहीं है ना। आगे देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम उदाहरण पे आते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है 12a² b 12a² b प्लस 15ab² के गुणनखंड कीजिए। इसके गुणनखंड करना है अपन को। तो अपन कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले अपन ने 12a² b लिख लिया, 12a² b लिख लिया, और 12 के गुणनखंड करें। 12 के गुणनखंड कैसे करेंगे, साइड में ऐसा 12 लिखेंगे और लिखेंगे रफ कॉपी में, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड कौन होंगे, 2 गुणित होंगे ना। तो अपन ने सबसे पहले 12 के गुणनखंड लिखे 2 गुणित 3, और फिर उसके बाद a² है तो a गुणित a, और b अकेला लिखा हुआ है तो b अकेला b। ऐसे ही 15 के भी करें तो 5 तिया 15, पहले 3 से जाएगा फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 3 और 5 गुणनखंड आ गए 15 के। और ab² तो a एक बार लिखा हुआ है और b² मतलब b 2 बार लिखा हुआ है। ऐसा पहले तो तोड़ लिया अपन ने सवाल को, है ना। 12a² को तोड़ा तो ये आया 2 गुणित 3 गुणित a 2 बार लिखा हुआ तो a गुणित a और गुणित b। उसके बाद क्या, उसके बाद 15 को भी उस प्रकार से तोड़ लिया। क्या करना है अपन, अपन गुणनखंड कर रहे हैं। जैसे संख्याओं के अभी मैंने बताया था 144 के गुणनखंड कर रहे थे, बच्चे अभी जुड़े हैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। 144 के गुणनखंड 2 गुणित 2 अपन करते थे ना ऐसा 144 को। वैसे ही इन संख्याओं के गुणनखंड हम छठवीं क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन अब बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड कर रहे हैं। बीजीय व्यंजक मतलब जिसमें अचर राशि भी लिखी हुई है और चर राशि भी लिखी हुई है। अचर मतलब संख्या भी लिखी हुई है, तो ये पूरी अचर, ये चर राशि ही कहलाएगी पूरी। हम इसके गुणनखंड कर रहे हैं। कैसे करें, दो संख्याएं लिखी हुई थी, बीच में प्लस लगाया ना, तो दो संख्याएं थी तो पहले इसके गुणनखंड कर लिए, फिर 15 ab² के कर लिए। फिर उसके बाद क्या करा, यहाँ पर इन दोनों पदों में 3ab सार गुणनखंड है। देखो लिखा हुआ है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड किसको बोलते हैं, जो दोनों संख्याओं में आ रहे होते हैं। देखो ऐसा संख्या, देखो 2 इसमें आ रहा है, क्या इसमें आ रहा है, नहीं है, तो 2 सार गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब 3 सार गुणनखंड है। उसके बाद क्या, फिर उसके बाद a इसमें आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, तो a भी सार गुणनखंड होगा। b इसमें आ रहा है, b इसमें आ रहा है, मतलब b भी सार। तो 3 हमको सार गुणनखंड मिलेंगे इसमें, एक 3 होगा, एक a होगा और एक b। सार गुणनखंड किसको बोलते हैं, जो दोनों संख्याओं में आ रहे होते हैं उसको हम सार गुणनखंड बोलते हैं। ये क्यों निकालते हैं सार गुणनखंड, सार गुणनखंड इसलिए निकालते हैं कि अब देखो अब फाइनल स्टेप पे पहुंच गए अपन। सार गुणनखंड के कारण से ही एक्चुअली में अपन ये चीज पहले भी कर चुके हैं, कॉमन निकालने वाली चीज। मान लो उदाहरण के लिए 3x+9 लिखा हुआ है, तो मैं 9 को 3 गुणित 3 लिख सकता हूँ। तो अपन देखो इसमें से ये 3 और ये 3 कॉमन निकल रहा था, ब्रैकेट में इसके पास x बचेगा प्लस इसके पास 3 बचेगा। कर चुके अपन इसमें के सवाल कॉमन निकालना। और ये गुणनखंडन में इस पहली वाली एक्सरसाइज में सब बस कॉमन ही निकालना पड़ेंगे आपको, बस कॉमन ही निकालना है। तो सार गुणनखंड क्या है, वो कॉमन है। देखो 3ab कॉमन निकालिए, बीच में से अगर गुणा का साइन हटा दो तुम तो पता चलेगा 3ab कॉमन निकाला है। तो 3ab क्या है, सार गुणनखंड है, इसलिए कॉमन निकाला और ब्रैकेट में जो जो बचा वो लिख दिया है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करवाऊंगा मैं तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो अब बीच में प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह आते हैं तो उतनी संख्याएं होती हैं। 10x² एक संख्या हो जाएगी, 18x³ एक संख्या हो जाएगी और 14x4 एक संख्या हो जाएगी। तो यदि अपन, मैं देखो इसके गुणनखंड करके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले। इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है अपने पास 10x² माइनस 18x³ 10x² माइनस 18x³ और प्लस का 14x4 प्लस का 14x4। अब देखना, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है सबसे पहले कि 18 में 18 माइनस का है 10 प्लस का है, जोड़ घटाना कर दें, तो नहीं होगा। क्योंकि देखो घात अलग अलग है, ये 10 की एक x की घात 2 है, ये x की घात 3 है, ये x की घात 4 है। अगर ये x की घात 3 होता तो इसमें से अपन इसको घटा देते और माइनस का चिन्ह लगाते, माइनस का 8³ हो जाता x³। लेकिन घात सेम नहीं है इसलिए अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, तीनों संख्याओं के अलग अलग फैक्टर्स करते हैं। पहले लिख लेते हैं
क्योंकि अपन को सार गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। 10x² क्या हो जाएगा, 10 को तोड़ेंगे एलसीएम लेके 10, ये रफ में करना है, 2×5 = 10 और 5×1 = 5, तो 2 × 5 में आ रहा है, 2 × 5, इसको लिखेंगे 10 को लिखेंगे 2 × 5 गुणित x 2 बार लिखा हुआ है ना, तो x गुणित x, x गुणित x, ये अपन ने गुणनखंड लिख लिए 10x² के। उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 18x³ के गुणनखंड लिखेंगे, 18x³ के गुणनखंड। 18 को तोड़ेंगे तो पहले 2 से भाग जाएगा, 2×18 9 बचेगा, फिर 3 से भाग जाएगा, फिर 3 करके देखो गुणा, 2×3 = 6, 6×3 = 18, बिल्कुल सही है ना। 2 × 3 × 3 18 हो गया, और x कितने 3 बार लिखा हुआ तो 3 बार x लिखेंगे, x x x, ठीक। उसके बाद क्या, 14x², 14x² नहीं 4 है, 14 को अगर अपन इसके गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से जाएगा, 2×7 = 14, 7 बचेगा तो 7 ही आ जाएगा, 7×2 = 14। उसके बाद x कितनी बार है, 4 बार, तो x गुणित x गुणित x गुणित x, 4 बार x हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या, इसके बाद जो है इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस सवाल को फिर से लिखेंगे, और अब अपन ने इसके गुणनखंड कर लिए हर एक संख्या के, है ना। इसके बाद सवाल को यहाँ पर लिखो, 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x⁴। अब अपन इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकल रहा है देखो, अब मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बढ़िया है। और कोई आ रहा है क्या, 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो 5 नहीं होगा, 3 इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा तो 3 भी नहीं होगा, 7 इसमें आ रहा है, ऊपर वाले में नहीं आ रहा ना, ऊपर किसी में आ रहा किसी में नहीं होगा, तो सार गुणनखंड क्या होगा, एक तो 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 2x दे सकता है, x², ये भी x² दे सकता है, और ये भी x² दे सकता है, तो हमारे पास दूसरा गुणनखंड हो जाएगा। अपन एक एक करके नहीं ले रहे हैं इकट्ठा, आप एक एक करके भी ले सकते हो। देखो ये वाली संख्या x दे सकती है, ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है, ये x दे सकती है, ये भी दे सकती है, ये भी दे सकती है। अब लेकिन इनके पास देखो ये x एक्स्ट्रा बच रहा है, ये वाला, तो इसके साथ ऊपर वाला नहीं बचे ना, ऊपर वाले के पास x बचे ही नहीं है, तो ये सार गुणनखंड नहीं होंगे। सार गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, पहले 2 निकला कॉमन, फिर x निकला, और फिर से x निकला, तो क्या मैं इन दोनों को गुणा करके डायरेक्ट 2x² कर दूं, बिल्कुल कर सकता हूं मैं ऐसा, x गुणित x, 2 निकला x निकला, और आप चाहो तो एक बार ऐसा भी कर सकते हो, 2 सर गुणित डबल से समझा दो। x गुणित x। प्रिया मैंने वीडियो बना ली है, आपको समझ में आ जाएगा, स्टार्टिंग से बहुत देर हो जाएगी बेटा, 40 मिनट की तो क्लास ही, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, आप लेट हो। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो की लिंक भेज दूंगा, उस पर देख लेना। माइक बंद करो। अपन ने क्या करा, सार गुणनखंड मतलब दोनों में से जो कॉमन है, 2 2 2, 2 इसमें कॉमन निकाला, और x x x, तीनों में x कॉमन था वो निकाला, और इसमें भी x कॉमन था वो निकाल लिया, तो अपन ने इसको क्या बोला, सार गुणनखंड, जो तीनों में कॉमन आते हैं, तीनों गुणनखंडों में कॉमन आते हैं, उसको अपन ने सार गुणनखंड कर दिया, कह दिया। अपन ने क्या करा, इसको मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया, और वापस मैं ब्लू पे आ जाता हूँ, तो सार गुणनखंड यहाँ लिखेंगे, 2 गुणित x गुणित x, आप डायरेक्ट 2x² भी लिख सकते हो। अब यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, कुछ नहीं करना है इन गुणनखंडों में, बस एक चीज कॉमन निकालना है बस, और कुछ नहीं। अब देखना 2x, इसमें से 2 चला गया, x चला गया, x चला गया, क्या बचा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, लिख दिया। अब 5 के बाद चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, ऊपर भी देख सकते हो आप माइनस का, तो यहाँ पर काय का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। अब दूसरा वाला देखो, 2 चला गया है कॉमन में, x चला गया है, और x चला गया है, बचा क्या है, 3 गुणित 3, 3 तिया 9, और x बचा हुआ है, तो यहाँ पर बचा हुआ है 9x,
फिर उसके बाद चिन्ह काय का लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाया। और अब तीसरे वाले में क्या चला गया, 2 चला गया कॉमन, एक्स चला गया है और एक्स चला गया, क्या बचा हुआ है 7x और x, मतलब 7x² बचा हुआ है, 7x² बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ। अगली स्टेप में आप क्या करो, इनका गुणा कर दो, 2x² हो जाएगा। इसका अंदर गुणा मत करना, नहीं तो वापस ही संख्या मिल जाएगी आप, है ना। अगर 2x² का देखो, 2 का 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10x² हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या मिल जाएगी 5 - 9x + 7x²। ये हो जाएगा अपना आंसर, ये गुणनखंड होगा इसके। इतना सिंपल सा है। क्या करा, हर एक संख्या के पहले गुणनखंड करें, 10 को लिखा 2 × 5 गुणित x × x, फिर उसके बाद 18 को लिखा 2 × 3 × 3, अपन ऐसा करते थे ना 18 को ऐसा करके, तो 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 हो गए। और x³ को लिख लिया x × x × x, 14 को लिखा 2 × 7, 7 दूनी 14 गुणित x की घात 4 है तो 4 बार x लिख लिया। फिर उसके बाद देखा सार गुणनखंड क्या है इसमें, सार गुणनखंड मतलब कि तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो अपन ने देखा 2 कॉमन आ रहा है सब में, और x कॉमन आ रहा है सब में, और एक और x कॉमन आ रहा है, तो अपन ने ये इसको सार गुणनखंड बोल दिया और इसको बाहर निकाल दिया, 2 × x × x, तीनों दे सकती थी ये संख्या, 2 × x × x। बचा क्या, बचा 5 - 9x + 7x²। और जैसे अपन ने इसको लिखा, ये अपना आंसर हो गया। बुक को देखो एक बार। सर इसका माइनस प्लस नहीं होगा? माइनस प्लस नहीं होगा, चिन्ह वही रहेंगे। यहाँ पर देखो ओके। अपना आंसर सेम आ रहा है यहाँ पर, 2x², 5 - 9x + 7x²। बीच में से गुणा का चिन्ह हटाया है तो उन्होंने इसको जमा कर लिख लिया। देखो आखिरी स्टेप में अपन अपन भी करते थे ना, बड़ी घात पहले लिखते थे, फिर छोटी घात, फिर घात नहीं है एक भी, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन। अब देखना जो बच्चे लेट जुड़े हुए हैं उनको अगला क्वेश्चन बेसिकली मतलब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर जो है दूसरा तरीका आ जाएगा, पदों के पुनः समूहन द्वारा। अभी जो अपन ने देखा ये सार गुणनखंड द्वारा गुणनखंड था, सार गुणनखंड विधि विधि गुणनखंडन की 2 विधियां हैं, फैक्टराइजेशन की 2 विधियां हैं। पहली सार गुणनखंड विधि अभी जो अपन ने देखी, और दूसरी विधि का नाम है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन। तो आप देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2xy + 2y + 3x + 3। इसको क्या करा उन्होंने, टुकड़ों में तोड़ लिया, y वालों को एक साथ लिख लिया, 2xy। ध्यान से देखोगे तो कुछ भी अलग नहीं किया उन्होंने, बस 2xy को 2 × x × y लिख लिया, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन लगाया, और 2y को 2 × y लिख लिया, कोई भी अलग चीज नहीं करी है। उसके बाद क्या करा, उसके बाद जो है इसमें अपन एक का गुणा कर सकते हैं, तो एक का गुणा कर दिया उन्होंने। ध्यान दीजिए यहाँ में एक को गुणनखंड के रूप में दर्शाने की आवश्यकता है, क्यों, क्योंकि दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। आगे देखो, आगे क्या किया इन्होंने, 2y और x, 2y साथ में लिख लिया और x लिख लिया। अब दोनों में से देखो यहाँ 2y और 2y दोनों में से कॉमन निकला, तो 2y x + 1 बचा इसमें ब्रैकेट में, +1 इसलिए लगाया था ताकि 1 बचे और अपन उसको यहाँ पर लिख सके। और ऐसे ही 3x को भी, अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, सवाल समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3x + 3, 3x को लिखा 3 × x, और प्लस 3 को लिख लिया 3 × 1। क्यों लिखा, क्योंकि अपन को कॉमन निकालना है। अब देखो इनमें से 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 3 को अपन ने बाहर लिख लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 इसने दे दिया तो इसके पास क्या बचा, x + 1 बचा, x + 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो गया, 3x + 1। अपन ने सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ लिया था, एक इसको सॉल्व करा और इसको सॉल्व करा, तो मतलब अपना आंसर आ जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। पहले अपन ये लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। आंसर देखो नीचे लिखा हुआ होगा, यहाँ पर देखो 2y x + 1, बीच में प्लस लगा हुआ, देखो पहले ये वाला आंसर लिखा, फिर बीच में प्लस लगाया और फिर ये वाला आंसर लिखा। कुछ भी वो नहीं है, कुछ भी। अभी पुनः समूहन क्या है, रीग्रुपिंग क्या है, रीग्रुपिंग में कुछ भी नहीं है, इसको व्यवस्थित करना बस। देखो पहले xy लिखा, फिर देखो यहाँ पर xy था, फिर 3 आ गया था, फिर y आ गया था, फिर x आ गया था। इन्होंने पहले xy वाला संख्या लिखी, फिर y लिखी, फिर x लिखा, और फिर आखिरी में संख्या वाला लिखा, तो इसको बोलेंगे पुनः समूहन करना, रीग्रुपिंग। अपन बोलते हैं ना घात पहले लिखते हैं, बड़ी घात पहले लिखते हैं, तो उसको पुनः समूहन बोलते हैं, उसको करना जरूरी होता है। अब एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, गुणनखंड करना है, अपन करेंगे इसको। सबसे पहले अपन यहाँ पर आ जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है
निम्नलिखित पदों में सार गुणनखंड, केवल हमें बताना है, गुणनखंड नहीं करना है, केवल सार गुणनखंड ज्ञात करना है। देखना मैं एक दो सवाल बता दूंगा ना, आप सारे कर लोगे, इतने इजी हैं। पहला देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12x और 36, इसमें क्या ज्ञात करना है? इसमें ज्ञात करना है सार गुणनखंड। क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है 12x और 36। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 12x और 36, इसमें क्या ज्ञात करना है? सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड किसको बोलते हैं? पहले अपन इन दोनों के गुणनखंड करेंगे और जो दोनों में कॉमन आएगा, जो दोनों में आएगा उसको हम सार गुणनखंड बोलेंगे। लिखते हैं दोनों के गुणनखंड। 12x के गुणनखंड क्या होंगे? 12 को अपन ऐसा करके देखेंगे ना, ऐसा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 लिखेंगे, 2 छंग 12, 6 आएगा, 2 तिया 6, 3 आएगा, इसलिए फिर आखिरी में 3 आ जाएगा। तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 लिख दिया। और x को x से लिखा रहने दिया यहाँ पर, गुणित x। तो अपन ने इसको तोड़कर लिखा है, गुणनखंड के रूप में लिखा है ना? इसको लिख लिया। उसके बाद इसको मिटा दे रहा हूं मैं, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए होगे तुम लोग, बहुत समझदार हो वैसे भी। आगे 36 लिखा, पहले 2 से जाएगा, कितना बचेगा? 18 बचेगा। फिर से चला जाएगा 2 से, 2 इनम 18, बचेगा 9, इसलिए 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आप चाहो तो गुणा करके देख लो, अगर ये याद नहीं रहता ना तो ऐसा करके देख लिया करो। 36 पहले 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से। इधर देखो गुणा करके 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, एक बार चेक भी कर लिया अपन ने लिखकर कि सही आया है, 36 आ रहा है। उसके बाद अगला एक्स वगैरह तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो बस यही होगा। अब इसमें सार गुणनखंड लिखना है, तो यहाँ नीचे लेंगे सार गुणनखंड, सार गुणनखंड। मतलब इनमें से दो कॉमन कौन कौन से आ रहा है बताओ? पहली चीज कौन सा कॉमन आ रहा है इसमें? 2 दो। कॉमन आ रहा है, तो 2 लिख लेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर से एक और 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद यस 3 सर। कॉमन आ रहा है, तो 3। तो यस इसके सर। सार गुणनखंड क्या होंगे? 2, 2 और 3 होंगे इसके सार गुणनखंड। इतना सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसी में सर दो। आंसर है क्या? क्या आंसर। आंसर का क्या? सर सर वो हमारी ऐसी तो बोल सुनो। रहे सर वो ऐसी बोल देखो रहे इतनी जल्दी आंसर आ गया क्या? हाँ केवल अब ये छोटा क्वेश्चन है ना, केवल सार गुणनखंड बताना है। 2y और मुंह 12x। कर। सर हाँ ये हम ये बोल रहे थे, ये आपने कोमा लगाया, इसकी जगह कोई चिन्ह नहीं, सार गुणनखंड में चिन्ह नहीं लगता बेटा। सार गुणनखंड बताना है, केवल संख्या बताना है, इसलिए 2, 2 और 3 ही आएगा इसका आंसर। हाँ ये हो सकता है कई लोग 2, 2 को 1, 2 लिख सकते हैं, लेकिन वो भी गलत ही होगा मेरे ख्याल से। 2 इस बार 2 आना चाहिए, बुक में एक बार चेक कर सकते हो आप चाहो तो। रेड। 2y और 22xy, ये अगला क्वेश्चन है। माइक म्यूट कर लो। अगला क्वेश्चन है 22xy, 2y और 22xy, इसके सार गुणनखंड बताना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे 2y के, तो भाई 2y तो 2 तो 2 में ही टूटेगा, है ना, और कुछ में टूटेगा ही नहीं। तो 2 गुणित y, और फिर लिखेंगे 22xy। 22 को तोड़ सकते हैं अपन 2 गुणित 11 में, और x लिखा हुआ है और y लिखा हुआ है। कोई मुझे बताएगा इसके सार गुणनखंड कौन से होंगे? 2 और भाई होगा। 2 और y होगा, एग्जैक्टली exactly। इतने इजी हैं ये क्वेश्चन। अब मैं बीच में एक आध दो और करवा देता हूँ, बाकी आप करोगे। सर कर लेंगे। सारे कर लोगे? सर कर लेंगे। ठीक हाँ ठीक ठीक सर। ठीक ठीक, कर लोगे मुझे मालूम है, लेकिन जो थोड़े बहुत टफ लग रहे हैं, जैसे 3 संख्याएं आई हुई हैं, अभी मैंने 2 संख्या का बताया हुआ है, एक 3 संख्या का बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला, है ना? हाँ सर ये बात बता दो। सर कर। हाँ सर आठवां बता दो, आठवां। ठीक है, 8 सर बार ही मत बता दूंगा, बताओ। सलोनी सब बता रहा हूँ, अभी शांत रहो। सर पूरी करो। अगला है 5वां, 6 ABC क्वेश्चन है अपने पास। 6 ABC, कॉमा 24 AB स्क्वायर
24ab कॉमा 12a² 12a²b ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका अपन को सार गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले 6abc के लिख लेते हैं। दो गुणित 3 गुणित a गुणित b गुणित c, 6 को लिख लिया 2 गुणित 3 और a गुणित b गुणित c। उसके बाद 24ab²। 24 को क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 से 12 बार जाएगा, फिर उसके बाद 2 से फिर से चला जाएगा, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 तिया 6, फिर 3 बचेगा, इसलिए 3 एकम 3। मैं दिमाग में कर ले रहा हूँ, अगर आप कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप साइड में रफ कॉपी में करोगे इसको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 सॉरी, बिल्कुल सही आया है। उसके बाद लिखा हुआ ab², तो a लिखेंगे और गुणित b गुणित b, क्योंकि b 2 बार लिखा हुआ है। अगला 12a²b, 12a²b इक्वल्स टू 12 को लिख सकते हैं 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणित a²b, यानी कि a 2 बार लिखा हुआ है और b 1 बार लिखा हुआ है। नीचे लिखेंगे सार गुणनखंड। मैं रेड से बता दे रहा हूँ कौन कौन से होंगे। पहला तो 2 हो निकल रहा है इसमें, उसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 भी हो जाएगा, एक हो जाएगा 2 कॉमा 3, फिर उसके बाद a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तीसरा हो जाएगा a, और चौथा b इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, चौथा हो जाएगा b कॉमा c इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो c नहीं होगा, है ना। ये 3 4 रहेंगे बस, 2 3 a b, ये इसके सार गुणनखंड होंगे। बहुत इजी है। इसके बाद मेरे ख्याल से मुझे अगला सवाल बता देना चाहिए। एक आखिरी बता रहा हूँ, 8वां सलोनी ने पूछा है तो वाला 8वां वाला और बता देता हूँ। क्वेश्चन है 3x² y³। मैं इसको थोड़ा सा 3x² y³ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। 3x² y³, फिर उसके बाद 10x³ y², 10x² y³, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, 10x³ y² है, 10x³ y², और अगला है 6x² y² z, 6x² y² z। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया है ना, आप समझ जाओगे इतने क्या करना है क्या नहीं करना है। टीना ने ज्वाइन किया है, टीना को ऑडियो ज्वाइन करना नहीं आएगा तो किसी को फोन करके, अगर टीना का नंबर है तो उसको बता दो ऑडियो कैसे ज्वाइन करना है। 3 गुणित 3 का तो फैक्टर 3 ही होगा, 3 के गुणनखंड नहीं हो सकते। 3 गुणित x² हो जाएगा x गुणित x, और गुणित y की घात 3 है तो y गुणित y। 10 को लिख सकते हैं 2 गुणित 5 गुणित x की पावर 3 x गुणित x, y की घात 2 y गुणित y। अब मेरे ख्याल से सलोनी को आसान लग रहा होगा, है ना, जब करने बैठे अपन तो वो दिखने में ही कठिन है, रियलिटी में सरल है। 2 गुणित 3 गुणित x की घात 2 x गुणित x गुणित, तो बाकी आप सब घर पे करोगे ये चीज और मुझसे क्लास में दिखाओगे कि आपने किया है। मैं चेक करने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद से दिखाओगे कि सर मैंने सवाल किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सार गुणनखंड निकालते हैं।
देखो 3 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले में नहीं आ रहा। तो सबसे छोटा जो रहता है ना उसी पे ध्यान दिया कर। वही सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। घर में सबसे छोटा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, नहीं हूँ लेकिन बिगड़ा हुआ। एक्स एक्स एक्स, सर हो एक एक्स कॉमन निकाल लिया। कहाँ से बिगड़ा हुआ लग रहा हूँ चंचल में। एक्स एक्स एक्स, तो एक और एक्स कॉमन निकल जाएगा। फिर उसके बाद 3, 3 इसमें नहीं है ना लेकिन, तो पहले वाले में 3 नहीं है। हाँ भैया, तो x हो गया, x हो गया, और y इसमें से निकल रहा है, y इसमें से निकल रहा है, y इसमें से निकल रहा है, तो एक y ये हो जाएगा। y y इसमें से निकल रहा है तो एक y हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके पास इसके y बचा, इसमें नहीं बचा, इसमें नहीं बचा, z इसमें इसमें, तो अपना हो जाएगा x x y y। आप इसको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं। बुक में दोनों ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये होगा या ये होगा। सर। हाँ, ये हो सर गया। आपके भैया भी आपके साथ रहते हैं? सर आंसर था। क्वेश्चंस पे आंसर, हाँ आंसर क्या, अगले क्वेश्चंस पे ध्यान सर दो, कुछ अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए मतलब 7x-42, 7x-42 के गुणनखंड करना है। देखना कितना सरल सवाल है, आखिरी सवाल है आज का। 7x-42 क्वेश्चन है। अब सार गुणनखंड नहीं है, अब गुणनखंड है 7x-42। इसके गुणनखंड करना है, कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे ना अपन। 7x को लिख सकते हैं 7 गुणित x, और 42 के लिख सकते हैं अपन 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आ जाएगा। 3 सत्ते 21 और 7, 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 42 है, तो x तो है ही नहीं कहीं, ये हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 7। देखना पहले सवाल उतारा यहाँ पर, 7x-42 बराबर से, दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन निकाल लिया। अब 7 कॉमन निकल गया तो पहले वाले कॉमन निकल गया, क्या बचा, x बचा, तो ब्रैकेट में x लिख दिया। x, बीच में क्या लगा था, माइनस, माइनस लगाया। इसमें से 7 निकल गया, क्या बचा, 3 दूनी 6, 6 आंसर। कितनी जल्दी कॉमन निकालना है, बस आंसर आ गया। तो अब क्या करेंगे अपन, 2 मिनट बचे हुए हैं। मैं थोड़ा सा क्लास रोक रहा हूँ अब, क्योंकि धीरे धीरे और बच्चे जुड़ेंगे और अभी 2 मिनट में सवाल पूरा हो नहीं पाएगा। पहला सवाल और दूसरा सवाल के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं कोशिश करिए आप करने की, बन जाएंगे, इजी है, कठिन नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शाम को फिर मिलेंगे एक बार 40 मिनट के लिए। टीना, अगर टीना से बात हो जाए तो उसको बोलो स्कूल आने के लिए। मैं रिकॉर्डिंग यही रोक रहा हूँ।